गुड इवनिंग अनिल हियर वेलकम टू माय चैनल। ओके सो हम आज डिकोड करेंगे कि हमने जिस तरीके से प्राइस एक्शंस एनालिसिस किया था और इंट्राडे में किस तरीके से मूव आया है। प्लस हम चेक करेंगे कि आगे का फ्यूचर का मूव क्या है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मूव कहाँ तक जा सकता है। ओके सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू इट। निफ्टी ने आज अच्छा क्लोजिंग दिया है एंड गुड वॉल्यूम क्लोजिंग इफ यू कैन सी स्पॉट में। एंड और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज किया है। मेरे हिसाब से ये लेवल को टारगेट करना ही जाएगा विच इज 23,341। इट कैन इवन गो अप टू दिस वन विच इज 23,424। ओके सो ये आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये ऐसा हो सकता है। अगर आप आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर और आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट। हमने अभी तक नीचे का लेवल को टच किया नहीं है। जिसको टच करना बाकी है 22,681। ओके और ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो थोड़ा सा करेक्टिव है। ओके ये इस तरीके से दिख रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसा लग रहा है मुझे। बट आज का बुलिश क्लोजिंग देख के मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ये इस तरीके से नहीं जाके इट विल चेंज द कोर्स विच इज पॉजिटिव क्लोजिंग है। सो इस तरीके से नहीं जाके अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप इसको डिकोड करने के लिए ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से ये मुझे दिख रहा है, ये एक बार ये इसका लिक्विडिटी देखिए, ये ऐसा आना चाहिए। तो ऐसा हो तो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक फॉर मी। ओके बट ये ऐसा भी हो सकता है। सो यू नेवर नो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये और ये स्ट्रक्चर वाइज ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों प्ले इन प्लेस है। कल के एनालिसिस के हिसाब से मैंने बोला था कि ये जब तक प्राइस इसके नीचे है, मैंने क्लियरली बोला था ये रेड लाइन के ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, और ये रेड लाइन के नीचे होगा तो ये नीचे जाएगा। सो द प्राइस वाज ऑलरेडी एट रेड लाइन के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस विल गो अप, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल गो डाउन। मेरे हिसाब से कहां तक जाएगा, ये इसका इमीडिएट लिक्विडिटी, आई थिंक यू शुड गो एंड टारगेट दिस इमीडिएटली। अब कल का लेवल मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर कल प्राइस इसके नीचे ट्रेड करेगा, ये रेड लाइन है 22,086, अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करेगा इट विल गो एंड टारगेट दिस। ये ऐसा टारगेट करेगा अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगा, इसके ऊपर रहा, तो इधर शायद उधर आने दो, लेकिन इवेंचुअली विल गो अप, इधर तक जाएगा। इवेंचुअली इट विल गो हियर एंड होपफुली हियर, देन अ क्रैक। ये मुझे दिख रहा है निफ्टी में। ओके बट ये स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना, ये वाला, दिस इज ऑल्सो स्कैरी। दिस इज ऑल्सो स्कैरी। ओके इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है। यानी 1 2 3 4 एंड 5 मूव डाउन। 5 मूव डाउन होने के लिए इसको रेड लाइन के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। रेड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा, आई विल चेंज द कोर्स एंड आई विल शॉर्ट। यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट इसके लिए रखूंगा। टारगेट वन इसके नीचे क्लोज करेगा, देन स्ट्रेट अवे हियर, दैट्स हाउ आई विल ट्रेड। बट ये रेड लाइन पे ध्यान रखना, 23,085 ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के बराबर है। इसके ऊपर रहा तो प्राइस ऊपर, उसके नीचे रहा तो प्राइस नीचे। आई विल वॉच दिस प्राइस एब्सोल्युटली वेरी क्लोजली टुमारो। ये निफ्टी है।
बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, इस तरीके से मुझे दिख रहा है स्ट्रक्चर। ओके, गो अप, गो डाउन, देन गो अप, देन ये इस तरीके से जाएगा। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी वही स्ट्रक्चर दिख रहा है। आज भी इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो। पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, तीन थी बैक टू बैक ग्रीन क्लोजिंग, फ्यूचर स्पॉट दोनों में। वॉल्यूम भी अच्छा है, सो आई थिंक इमीडिएटली शुड गो एंड टारगेट दिस। ये लेवल पे जाना चाहिए टारगेट करने के लिए इमीडिएटली। अगर कल गैप डाउन खुल गया, कल आज इंटरनेशनल मार्केट क्रैश किया और अगर गैप डाउन खुल गया, तो ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा। ओके, स्पेशली निफ्टी अगर गैप डाउन खुला और वो लेवल के नीचे खुला, तो द प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे खींच देगा। अभी इंटरनेशनल मार्केट पे सस्टेन करता है कि वो ऊपर खुलेगा या क्रैश करेगा, लेट्स सी क्या होता है। ओके, डॉलर इज रैलिंग, डॉलर जा रहा है ऊपर। एक्सपेक्ट किया था ऊपर जाएगा, ब्रेक दिया ऊपर जाएगा, लेट इट गो अप, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये इधर तक जा सकता है, फिर यहां से क्रैश आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, विल कम टू नो। एस बी आई मैंने बताया था ऊपर जाएगा, यस इट्स गोइंग अप, लेट इट गो अप। इसमें दिखता हूँ, एस बी आई, आई थिंक आई क्लियरली सजेस्टेड दिस विल गो अप, लेट्स वेट, एक्सपेक्टिंग टू गो अप, बाइंग एरिया में। आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेटिंग, कल ट्रैप मार सकता है नीचे, जस्ट बी केयरफुल। एक्सेस अगेन थोड़ा सा शायद नीचे आ सकता है, जैसे मैंने बताया था, 1 2 3 4 5, इट कैन स्टिल गो डाउन देन गो अप। एच डी एफ सी बैंक अबाउट टू गो अप, कोटक बैंक सुपर मूव, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, यही थोड़ा डिफिकल्टी है। कैन यू सी दिस? आई थिंक मैं चार्ट भी बता रहा था उनको। कोटक बैंक क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे कोटक का स्ट्रक्चर, ये एच एन एस बना रहा है। एच एन एस का मतलब ये है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। कैन गो अप हियर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जस्ट बी केयरफुल। ब्रेकआउट मारा देन इट विल गो अप, 2500 का टारगेट है। इंडस्ट्रियल कंसोलिडेटिंग, विल बाउंस, यस। रिलायंस, रिलायंस इज व्हाट इज पिसिंग मी ऑफ, कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। आई थिंक ये एक बार थोड़ा बाउंस मार के नीचे आएगा, रीजन वाई बिकॉज को लिक्विडिटी लेना है, मतलब ये लेके ये एबीसी मारा है इसने। अगर चार्ट में देखो रिलायंस के, मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है इसको, ये दिख रहा है मुझे, हल्का सा नीचे आके देन इट्स गोना गो अप। इसको हटा देता हूँ, यप, ड्रॉप एंड देन अ पॉप, ये दिख रहा है। एबीसी इसने कंप्लीट करके 1 2 3 4 5 कर रहा है। मेरे को लगा थोड़ा ऊपर जाएगा ये 1350 पे, एक्सटा एक्सपांडेड फ्लैट बनाएगा, मुझे लगा था ये एक्सपांडेड फ्लैट इस तरीके से बनेगा, विच वाज लाइक दिस। इसके नीचे आया, ये इसके ऊपर जाएगा, देन अ क्रैश, देन अ रैली, बट उसमें एक्सपांडेड फ्लैट नहीं बना। लेट्स सी किस तरीके से मूव आता है। इंडेक्स में मेटल्स पुल बैक दे के मस्त रैली कर रहा है, वेरी गुड, फंटास्टिक, लेट इट गो अप। अगेन ये भी यही स्ट्रक्चर बना रहा है मुझे, 1 2 3 4, और एक डाउन मूव ना दे दे। ओके, आई थिंक कल हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। फार्मा थोड़ा अप था, डेट गेट बाउंस, अगेन इट विल गो डाउन। आईटी अप, गुड, अगेन इट्स गोना गो डाउन, इट्स गोना गो डाउन।
ऑटो बाउंस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा बट इवेंचुअली हैज टू गो अप. सो दैट्स आउट अबाउट स्टॉक्स. इंडेक्स कल का मूव क्या हो सकता है निफ्टी का. ओके लेट्स रिकॉर्ड दिस. निफ्टी का मूव क्या हो सकता है. सो 23,800 इज द लेवल, उस पर ध्यान रखना. क्या क्या कर सकता है ये. इसका रेंज आज वाज अच्छा रेंज था उसका. वी डिड हाई और ये मिड पॉइंट है. एग्जैक्टली 23,080 ही ले लो. 23,080 ही ले लो. उसके नीचे रहा तो नीचे, उसके ऊपर रहा तो ऊपर. सिंपल. नो रॉकेट साइंस. 50% रेंज है. सो ये रेंज के अंदर खेलेगा. लग रहा है खेलेगा. लेकिन अगर मैं ऑप्शन डेटा, जब मैं देखता हूँ इसका ऑप्शन डेटा और जब मैं इसको डिकोड करने के लिए ट्राई करता हूँ कि मार्केट क्या मूव कर सकता है, तो मुझे पता नहीं, जस्ट शोइंग मी समवेयर नियर अबाउट एक 23,500 तक का एक पैनिक, मतलब अपसाइड पैनिक दिख रहा है. ऊपर तक जा सकता है. बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल मार्केट. अगर इंटरनेशनल मार्केट क्रैश किया तो ऑब्वियसली वील ओपन अ गैप डाउन. इफ इट्स इंटरनेशनल रैली किया तो वी गोना गो अप. इट सीम्स दैट इंटरनेशनल मार्केट इज स्लाइटली down and cracking. Dollar is spiking. So let's see. Exec Nifty is down by hardly 20 points. 2380 पे ध्यान रखो, यहां से कुछ हो सकता है. दो मैं आई एम कैरिंग अ ट्रेड ऑफ लॉन्ग बीटीएसटी किया है मैंने. मैंने 22,900 के कॉल को उठाया है एट 270. करंटली ट्रेडिंग है 330. मैं राइड कर रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 450 500 पे मैं उसको एग्जिट करूंगा एटलीस्ट. या तो 400 पे भी आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा उसको. आज ऑप्शन डेटा अभी तक आया नहीं है सेंसिबल में. तो आई थिंक लेट इवनिंग में आएगा. क्योंकि ऑप्शन डेटा से हमें आइडिया लग जाता है कि वो आगे क्या करने वाला है. सो आई कुड हैव डिकोडेड दैट आल्सो फॉर यू, अंडरस्टैंडिंग की क्या दिख रहा है, मतलब बाइंग सेलिंग कितना किया है उन्होंने. सो उससे आइडिया आ जाएगा. बिकॉज लास्ट 4 डेज में एफ आई एस आर सेलिंग, एग्जिटिंग देयर इंडेक्स शॉर्ट पोजिशंस. 3.5 लाख से अभी 2,70,000 पे बैठे हैं लोग. कल रिटेलर लोग ने ह्यूज क्वांटिटी शॉर्ट किया था कॉल्स 7.5 लाख का. और मैंने शायद वीडियो में कैप्चर भी किया था. सो हम लोग को देखना है कि आज का स्टोरी क्या है. अगर बिकॉज देखो मार्केट इज गोना डू अ चॉप चॉप. ये रेंज में चॉप चॉप करेगा. मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब तक वी डोंट गो क्लोजर टू द मंथ एक सिंगल कैंडल नहीं आएगा जो कंफर्मेशन देगा दैट ही वांट्स टू गो अप. बाय द वे आज का कैंडल से तो लग रहा है इट वांट्स टू गो अप. बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में लग रहा है कि इट्स वांट्स टू गो अप. बैक टू बैक वॉल्यूम. कैन यू सी दिस. डर सिर्फ एक ही चीज का है. निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, इट साउंड्स लाइक 1 2 3 4 5 और वो लेवल टच किया नहीं. हेंस द वरी. नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट टू क्रिएट पैनिक एंड क्रिएट मोर शॉर्ट पोजीशंस बाय रिटेलर और एक मूव डाउन मूव दे दे. बिकॉज अगर आप डाइवर्जेंस देगा तो डाइवर्जेंस तो है, लेकिन और एक डाउन मूव में एक और एक सॉलिड डाइवर्जेंस आ जाएगा. तो ये देखो ये ऑलरेडी डाइवर्जेंस है. और एक आएगा तो और एक डाइवर्जेंस बनेगा. ट्रिपल डाइवर्जेंस होगा. एनीथिंग कैन हैपन टुमारो. लेट्स सी. So repeating again, what am I seeing tomorrow? Anything below 2380, you have to be on short side. Above that, we have to be on the long side. Okay, I'm keeping this video short. By the way, there is a big move cooking. जब ये इसके नीचे टच करेगा ना, there is a big move cooking that is going to rally big upside. Okay,
दैट इज वन। सेकंड चीज इज विक्स इज अप। ओके, विक्स कूल डाउन होने का नाम नहीं ले रहा है। विक्स इज गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप ड्यू टू इवेंट। आई थिंक इवेंट इसलिए ऊपर जा रहा है। टिल द टाइम इट डजंट कूल ऑफ, द प्रोबेबिलिटी of going up diminishing day by day. So अगर इसको क्रैश, अगर प्राइस को क्रैश करना होता ना तो ये इधर होता, इस तरीके से करता और ये ऐसा खींचता जैसे इसने खींचा, दिख रहा है? सेम वे सडन क्रैश होता है ना, सडन मूव आने के लिए वो होता है। ये देखो, इधर भी देखो। ऐसे ही है मूव। तो मुझे लगता नहीं इधर से क्रैश होना भी है ना तो उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर वो जाके क्रैश करेगा। सो आई डोंट सी एनी क्रैश नाउ। हल्का सा नीचे आ सकता है, 400-500 पॉइंट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। देखते हैं कैसे ओपनिंग मिलता है टुमारो। आई एम बुलिश, आई हैव अ बुलिश पोजीशंस। आई एम एक्सपेक्टिंग एन अप मूव। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ओके, so I'm ending this session now. This is not a buy sell recommendation. Please do your analysis and trade based on your risk management. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।